welcome to this podcast, Arush. Thanks for inviting me. बेसिकली ये जो पॉडकास्ट जो है आज हमने आरुष को इनवाइट किया। तो सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल सा मतलब पूछना चाहूँगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन बताइए और आप क्या करते हैं, कहाँ से हैं, ये सब बेसिक इंट्रोडक्शन बता सकते हैं। सो मैं दिल्ली से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ एंड लाइक बिकॉज मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करता हूँ तो मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाता हूँ एंड मैं ट्राई करता हूँ कि उन प्रोडक्ट्स को एक बिज़नेस का शेप दे सकूँ हाँ। ताकि उनसे मेरे को साइड बाय साइड अच्छी इनकम आ सके। तो लाइक पास्ट में मैंने कुछ अराउंड 2 से 3 प्रोडक्ट्स लॉन्च किए थे। हुँ, सो मेरी पहली कंपनी जो थी वो थी जॉब यूनिकॉर्न। वो हायरिंग स्पेस में कंपनीज को हेल्प करती थी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हायर करने में। हुँ, सेकेंडली अब वो मैंने बंद कर दिया क्योंकि लाइक बिकॉज मैं नए कंपनीज पे मूव ऑन कर गया। उसके बाद हुँ, मैं ओपन सोर्स इंडस्ट्री में थोड़ा घुस रहा था। सो मैंने एक ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जो गोलैंग के डेव टूल्स डेवलप करती है। हुँ, एंड उसमें एक टूल बहुत पॉपुलर हुआ था जो जिसका नाम हस्की है। वो गिट हुँ, हुक्स को यूज़ करके आपका डेवलपमेंट और वर्क फ्लो ईजी बना देती है एंड हुँ, टेस्टिंग वगैरह में भी हेल्प करती है। एंड सेकेंड टूल हुँ। था उसमें बोर्जोय। सो बोर्जोय से आप बहुत सारी गिट रिपोज को मैनेज कर सकते हो। सो ये अच्छा। थे मेरी ओपन सोर्स जर्नी। इसमें ही मैंने साइड बाय साइड क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग फाउंडेशन के साथ भी काम किया था। हुँ, उनके एक प्रोजेक्ट पे जो लैम्डा फंक्शंस को ओपन सोर्स करने पे फोकस कर रहा था। हुँ, उसके बाद जब अब आजकल मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे साइमल्टेनियसली काम कर रहा हूँ जो मेरे हुँ, दोस्त ने को फाउंड किया या मैंने को फाउंड किया है। सो अभी एक प्रोजेक्ट है गीगावर्क्स जो मैं बना हुँ, रहा हूँ। सो गीगावर्क्स जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल वेब 3 में मतलब सब लोग इन्वेस्ट करके ही आना चाहते हैं। लाइक सब बोलते हैं वेब 3 में इन्वेस्ट कर लो, क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर लो। सो मैं हुँ, और बट हम जानते हैं कि जैसे कोई भी इकोनॉमी है उस वो इकोनॉमी तभी चलती है, उसमें एक फ्लाईव्हील होता है जिसमें एक इनकम का सोर्स आना चाहिए आपका। और इनकम हुँ, का सोर्स जनरली इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, आप हुँ, इनकम कमाते हो फिर उसको इन्वेस्ट करते हो, है ना। एंड वेब हुँ, थ्री जो अभी है वो आपको इनकम ला के नहीं दे रहा है। तो हुँ, गीगावर्क्स का ये एम रहेगा कि आपको फ्रीलांसिंग और गिग इकोनॉमी जो है उसको एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म में ला सके जिसमें आपको आप काम करोगे और आपको उसके बदले में लाइक स्टेबल करेंसीज में या जो सी भी आप करेंसी यूज़ करना चाहो उसमें हुँ, आपको पैसा मिल सके। तो आपका आपके काम से ही आपकी इन्वेस्टमेंट हो रही है, आपको हुँ, अलग से कहीं से पैसे डालने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है उसमें। तो हुँ, जैसे ही हम जीडीपी का एक मॉडल अच्छा बना लेंगे वेब 3 में, हुँ। तो वो हमारा एम है। एंड साइड बाय साइड में थोड़े माइक्रो सैस में भी काम कर रहा हूँ, दोस्तों के प्रोजेक्ट्स में काम कर रहा हूँ। अच्छा, अच्छा। तो काफ़ी सारी चीज़ें जैसे कि तूने बताया कि 3 स्टार्टअप में तू इन्वॉल्व हो चुका है। हम्म। रिसेंटली गीगावर्क्स में हेवीली इन्वॉल्व्ड हूँ। हाँ। बेसिकली गीगावर्क जो कि वेब 3.0 पे टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन जो है, ये जो अवेयरनेस जो है, कहाँ से सीखते हो? ये सब कहाँ से तुम्हें पता चले कि हाँ, मतलब जो स्पार्क आती है ना अपने माइंड पे, हाँ, वेब 3.0 पे जाना है और इसी में मतलब स्टार्टअप बनाना है। हम्म। ये कहाँ से आया? सो लाइक 3 साल पहले जब से मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आया तब से हुँ, लाइक और मैं लाइक सेल्फ लर्न हूँ। तो एक्चुअली मैं कॉमर्स स्ट्रीम से हूँ एंड हुँ, मैंने जब अपनी पहली लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लाइक के बारे में चीज़ें सीखी थी तब मैंने सीखी थी अपने कुछ फाइनेंशियल प्रोसेसेस को ऑटोमेट करने के लिए। हुँ, तो वही था कि मेरा एक ही फिलोसफी है लाइफ में, आइदर डेलीगेट और ऑटोमेट। एंड अच्छा। लाइक वी इट्स वेरी एक्सपेंसिव टू डेलीगेट बट इट्स वेरी हुँ, इजी टू ऑटोमेट एंड कीप इट रनिंग। प्लस मैनुअल एरर भी कम होते हैं। तो इसलिए हुँ, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आया, पाइथन वगैरह से सीखा था। उसके बाद हुँ, जाके मैंने अच्छे टूलिंग्स देखी, अच्छा कि अच्छा अब क्लाउड में ऐसे काम होता है। लाइक हुँ, उसमें भी हमने हमें देखना होता है लाइक देर इज़ अ लॉट ऑफ वेपरवेयर इन द टेक इंडस्ट्री। लाइक वो हुँ, कहते हैं इट्स ब्लेजिंगली फास्ट बट उनका लाइफ साइकिल जो होता है, उनकी कम्युनिटी जो यूज़ करती है वो बहुत कम होती है। हुँ, But then there are projects like for example in the JavaScript ecosystem like React and Next.js, like जो आए और अभी भी टिके हुए हैं और काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। सो यू नो हुँ, लाइक अच्छा ये वाला प्रोजेक्ट टिकेगा एंड इसको हुँ, सीख के फ़ायदा है एंड इसके थ्रू आप कुछ लाइक अच्छा बना सकते हो। तो हुँ, वैसे ही मैं फिगर आउट करते गया, काफ़ी मेंटर्स मिले, उन्होंने भी काफ़ी हुँ। हेल्प किया। तो वही अच्छा, था। अच्छा। बट वही है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपका बेसिक प्रिंसिपल सिर्फ सीखना नहीं होना चाहिए, पहले कुछ बनाना होना चाहिए और फिर उसको हुँ, कैसे बनाना है उसको सीखना होता है। हुँ। सो उससे काफ़ी अंडरस्टैंडिंग आती है।
तो बेसिकली अगर हम नोटिस करें तो वेब 3.2 एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो कि मतलब काफ़ी लोगों को समझ में भी नहीं आता और काफ़ी लोगों को समझ में आता है। हाँ। तो बेसिकली जैसे कि 99 में चले या 90s में चले या उस टाइम पे इंटरनेट को समझाने में ये वही टाइम है जो आज जो वेब 3.0 को समझाते हैं, जो लोगों को समझाते हैं। हुँ। तो बेसिकली मतलब सिंपल टर्म्स में जो वेब 3.0 जो है, वो टेक्नोलॉजी होती क्या है? और इससे मतलब क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है? मतलब इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? सो वेब 3.0 जो है वो एक्चुअली एक नया वेब का जनरेशन को डिस्क्राइब कर रहा है। वो कोई हुँ, एक टेक्नोलॉजी नहीं है, उसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ आ सकती है, तो उसका टेक्नोलॉजी स्टैक बनेगा। तो जनरली आजकल हमारी जो टेक्नोलॉजीज़ है उसमें कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे कम्युनिकेशन, हुँ, उसके बाद हो गया आपकी नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स, उसके बाद हो गया आपके फाइनेंशियल सिस्टम्स जिनको हम डीफाई में डालेंगे, एंड हुँ, उसके बाद हो गया जैसे हमारे स्टोरेज सॉल्यूशंस होते हैं, जैसे अमेज़न हुँ, में S3 है ना वैसे। सो उन सब टेक्नोलॉजीज़ को हम कैसे एक नए तरीके से रिफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें जो हुँ, कंट्रोल है वो एक लाइक कंपनी के पास कम हो और एक हुँ, ग्रुप जो भी यूज़र्स हैं उनके पास ज़्यादा हो। यूज़र्स ही फीचर्स ऐड करने में हेल्प कर रहे हो, यूज़र्स ही लाइक उनको उनको यूज़ कर रहे हैं और उनको रन भी कर रहे हैं। तो जैसे हुँ, नोड्स का जो कॉन्सेप्ट होता है वो पीयर टू पीयर टेक्नोलॉजी होती है। तो पीयर टू हुँ, पीयर को सबसे ईजिली अगर हम बताएं तो आप और मैं मिल के एक सर्विस को रन कर रहे हैं और यूज़ भी कर रहे हैं, है ना, हुँ, तो वही हो जाएगा। तो जैसे आपका हम कह सकते हैं कि गूगल मीट है, तो आप हुँ, अगर गूगल मीट में से गूगल को हटा दें और हम तब हुँ, कैसे बात कर पाएंगे, तो उसको हम पीयर टू पीयर टेक्नोलॉजी से डाल सकते हैं कि हमने एक वेब सॉकेट कनेक्शन आपके तो उसमें बना दिया, एक वेब सॉकेट हुँ, का सर्वर हमारे उसमें चल रहा है। सर्वर को इतना लाइट वेट बनाना है कि दोनों यूज़ भी कर पाए, क्लाइंट साइड भी हुँ, यूज़ कर पाए और सर्वर साइड भी यूज़ कर पाए। तो हुँ, उसको लाइक रीफॉर्म करना वेब 3.0 का पार्ट है। उसमें काफ़ी सारे लाइक क्योंकि इसमें अनरेगुलेशंस बहुत हैं, तो वही है कि हाँ, काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो लाइक कह तो रहे हैं कि वो वेब 3.0 पे बना रहे हैं, बट एक्चुअली हुँ, उनकी लाइक टेक्नोलॉजी जो रिफॉर्म कर रही है वो कुछ रिफॉर्म नहीं कर रही है, दैट्स लाइक वेपरवेयर। हुँ, हुँ। तो रिसेंटली गीगावर्क्स जो है तुमने इसमें काम किया है और तुमने साथ में मतलब 2 स्टार्टअप भी चलाया है। तो तुम्हें हाँ। आइडिया है कि मतलब जो रियल वर्ल्ड में जो स्टार्टअप जो है उसको कैसे चलाते हैं? और जो कस्टमर को जो है या यूज़र्स जो है इसको कैसे यूज़ करते हैं? हुँ। तो मेरा क्वेश्चन सिंपल सा है कि तुमने जो मतलब तीनों को या तो एज़ अ समराइज़ एज़ अ कॉन्सेप्ट दे सकते हो या फिर गीगावर्क के लिए जो काम किया उसपे बता सकते हो कि जो तुमने जो यूज़र्स जो है, जो पहला जो यूज़र जो है उसको कैसे एक्वायर किया? वो कैसे तुम्हारे प्लेटफ़ॉर्म में आया और उसको मतलब यूज़ करने में क्या इंटरेस्टिंग लगा? ये सब बता सकते हो? बिल्कुल। सो लाइक हम गीगावर्क्स के लाइक फर्स्ट 1000 यूज़र्स के काफ़ी क्लोज़ हैं, तो वो मैं हुँ, बता सकता हूँ, एंड अभी तक हमने प्लेटफ़ॉर्म आउट नहीं किया है। सो हुँ, सबसे जो मैंने जॉब यूनिकॉर्न के बाद सीखा है, तो जो फर्स्ट स्टार्टअप था मेरा, उसमें हमने क्या किया था, पहले हमने एकदम ही उल्टी अप्रोच ली थी कि हम पहले हुँ, सोचेंगे हमें क्या करना है, यूज़र्स को नहीं पता उनको क्या करना है, एंड फिर हम हुँ, डेवलप करेंगे, फिर हम यूज़र्स को एजुकेट करेंगे उसके बारे में। जिसकी हुँ, वजह से क्या हो रहा था कि यूज़र कन्वर्जन कुछ नहीं हुआ, है ना, एंड उसमें हमको वापस से सब चीज़ वापस से स्टार्ट करनी पड़ी। तो हुँ, गीगावर्क्स में मैंने ये अप्रोच ली कि आप कुछ भी बनाने से पहले बस अपना एक आइडिया लो, उसको पुट ऑन हुँ, करो, बताओ लोगों को कि ये आइडिया है। उसके बाद हुँ, एक आपको कोई क्लोज कम्युनिटी देखनी पड़ेगी, या तो आप वो खुद से बना सकते हो या फिर कोई एग्जिस्टिंग कम्युनिटी है उनके साथ पार्टनर करो, उनके यूज़र से बात करो, एंड उनके हुँ, उनसे थ्रू फीचर लिस्ट बनाओ। उसके ऊपर हुँ, अपने खुद भी फीचर्स डालो, बट उनको इन्फोर्स मत करो कि आपको यही हुँ, यूज़ करना पड़ेगा। फिर आप एक एमवीपी ऐसा बनाओ जो हर दिन आप उस पे अपडेट्स ला सकते हो, है अच्छा, ना। तो जैसे हम अभी गए तो हमने गीगावर्क्स के लिए देखा, तो हमने देखा कि हमने पहले सोचा सिर्फ दो ही टाइप के बंदे होंगे, एक जो बेचना चाहते हैं, एक जो खरीदना चाहते हैं, है ना। हुँ, बट उसमें हमने देखा कि नहीं, अलग अलग टाइप के लोग भी हैं जो सिर्फ कनेक्ट करने में हेल्प करना चाहते हैं, या हुँ, जो सिर्फ वो टीम ले आएंगे और वो टीम में से आउटसोर्सिंग कराना चाहते हैं। तो एक अलग अलग हुँ, टाइप के यूज़र ग्रुप्स बन गए, है ना। तो ये वाली हुँ, मार्केट स्टडी जब आप करते हो तब आपको पता चल जाता है, जो पहला आपका स्ट्रगल है वो फर्स्ट 100 यूज़र्स है। हुँ, तो मेरा मानना है कि पहले 10 यूज़र आपके दोस्त होंगे, है ना, हुँ, क्योंकि वही आपके टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, बट ऐसे दोस्त बनाओ जो एक्चुअली में उसे यूज़ करेंगे। जैसे हाँ, गीगावर्क्स के लिए हम फ्रीलांसर्स को टारगेट कर रहे हैं, तो मैं उनको नहीं दूंगा जो बिजनेस में या कॉरपोरेट में है ना। हुँ,
वहीं पे अगर मुझे कोई लाइक जैसे मैं कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी चालू कर रहा हूँ समझिए, तो मैं कभी भी किसी लाइक रेंट वाले को नहीं बोलूँगा कि उसमें उसको यूज़ करके देखो कि ये टूल हुँ, कैसा है। हम सीधा डेवलपर के पास जाएंगे या बिल्डर के पास जाएंगे। तो वैसा हुँ, ही है। तो जब हमारे पास 10 कस्टमर आ जाते हैं, उससे एक एमवीपी फॉर्मुलेट कीजिए उनके आइडिया से, एंड फिर उसको हुँ, 100 यूजर्स तक आप टेस्ट कर सकते हैं। जब वो हो जाता है तब उस आउटरीच को आप देख लीजिए कि ए बी टेस्टिंग से किस आउटरीच में कितना फ़र्क आ रहा है। जैसे हुँ, अगर आप एक बी टू बी ब्रांड है, तो कोल्ड हुँ, ईमेल आउटरीच काफ़ी अच्छा आपको रिजल्ट ला के दे सकता है। सेल्स में काफ़ी इन्वेस्ट कीजिए आप स्टार्टिंग में। हुँ। बट वहीं पे अगर आप एक बी टू सी कंपनी है, तो आप मार्केटिंग वगैरह में ज़्यादा वो कर सकते हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। बट तो मेरे स्टार्ट बी टू बी से कीजिए, क्योंकि बी टू बी में जो हाँ, कन्वर्जन आएगा, और जो हाँ, आपको, क्योंकि बी टू बी में जो बंदा है वो एक्चुअली में अपनी नीड एक्सप्रेस कर सकता है। एंड बी हुँ, टू सी में आप बेचना चाहते हो बट पता नहीं वो खरीदेगा कि नहीं। हुँ। तो ये मेरा जो पर्सनल क्वेश्चन था कि तुमने गीगावर्क्स को स्टार्ट किया और कस्टमर को एक्वायर किया, तो काफ़ी हद तक क्या होता है ना कि जो कस्टमर का जो एंगेजमेंट जो है, हम्म। वो उसमें इश्यू आता है। क्योंकि कई बार ख़ास तक के जो इंडियंस जो है, उनको क्या होता है कि मतलब कई बार जो पसंद नहीं आया ना, उसको उसी टाइम पे डिलीट कर देंगे। तो तुमने कैसे कस्टमर जो है उसको एंगेज करके रखा, ख़ास तक के गीगावर्क्स में? तो प्लेटफॉर्म इंगेजमेंट के बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता, बट अच्छा। लाइक मैंने जितने भी लाइक टूल्स जो मेरे दोस्तों ने बनाए उनसे मैंने एक चीज़ सीखी है कि हुँ, आपका जो यूज़र है, आप कभी भी उसको प्लेटफॉर्म पे इंडिपेंडेंट मत करो। पहले के जो लाइक प्लेटफॉर्म्स गलती करते थे कि वो इतना हुँ, एनालिटिक्स एंड ट्रैकिंग में पैसा डालते थे कि बस हुँ, वो यूज़र जब उनका प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा है तभी वो उसको यूज़ कर रहा है। हुँ, एक्चुअली गीगावर्क्स का तो जो डैशबोर्ड है जो हम बना रहे हैं, वो इस हिसाब से ही बना रहे हैं कि आपको वेबसाइट पर सबसे कम आना पड़े, आपको हुँ। नोटिफिकेशंस के थ्रू ही सारा काम हो जाए, आपके व्हाट्सएप के थ्रू ही सारा काम हो जाए, है अच्छा, ना। अच्छा। तो वही है कि हुँ, प्लेटफॉर्म आप कोई भी यूज़ कर रहे हो, बट आप हुँ, पार्ट गीगावर्क्स का हो और गीगावर्क्स के थ्रू ही काम कर रहे हो। सो फॉर हुँ, एग्जाम्पल गीगावर्क्स में आपको रिक्वायरमेंट आ रही है, तो आपके मेल पे रिक्वायरमेंट आएगी, आप मेल से ही अप्लाई कर सकते हो और मेल से ही बात कर सकते हो। सेम हुँ, विथ व्हाट्सएप हम करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको व्हाट्सएप पे रिक्वायरमेंट आई, आपके ऊपर है आप उससे ज़्यादा बात करना चाहते हो कि नहीं। चैट हुँ। बेस्ड वो कर दिया। तो जब हम अच्छा, अच्छा। कम्युनिकेशन को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, तब वो हुँ, बंदा आपके प्लेटफॉर्म के ज़्यादा आपके आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू कम्युनिकेट कर रहा है, एंड दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। हुँ। तो अभी ये जो तुम्हारा पर्सनल क्वेश्चन हो सकता है कि जो कह सकते हैं कि ये जो आइडिया जो स्पार्क करता है ना, कि ये तुम्हें आइडिया कहाँ से आया है? जो गीगावर्क्स का जो आइडिया है, वो कहाँ से आया? और ऐसा क्या मोटिवेशन आया कि हाँ, ये जो है इसी आइडिया पे अपन काम करेंगे और इसी आइडिया को हम आगे लेके जाएँगे? या सो फॉर गीगावर्क्स लाइक पहले से ही था कि लाइक आई वॉज एन इकोनॉमिक्स स्टूडेंट, राइट। सो मेरे को हुँ, पता था कि लाइक कोई भी, अरे किसी को इकोनॉमी नहीं भी आती तो मतलब वो देख सकता है कि आपकी इनकम नहीं आ रही जब तक, तब तक हुँ, आपका कोई भी लाइक प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं होगा कमाने का। हुँ, और मैं एक ये ट्रेंड है जो कोई सब लोग देख सकते हैं कि वेब थ्री में सिर्फ वीसीज इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए लोग हुँ, प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, फिर वो प्रोडक्ट से एक टोकन बन जाता है, उसको इन्फ्लेट हो जाता है, वीसी को ग्रोथ दिखती है, फिर और पैसा आ जाता है ना। हुँ, तो जब तक इनकम वीसी से के थ्रू आ रही है, तो सारा जो भी टोकन जनरेट हो रहे हैं वो वीसी ही कंट्रोल कर रहे हैं। तो इसमें हुँ। डिसेंट्रलाइजेशन कैसे हुई, है ना। नहीं हमें हुई तो है। पावर टू द यूज़र देना था। हाँ। तो पावर टू द यूज़र तो वही तभी होगा जब यूज़र ही इनकम कमा रहे हैं और यूज़र ही हुँ, अपनी इनकम को इन्वेस्ट कर रहे हैं, है हुँ, ना। तभी हमारा जो फ्लाई व्हील है वो कंप्लीट होगा। तो मेरे आइडिया तो ऐसे आया था। बट जनरली आपको जब आइडिया आना होता है तो वो कैसे भी हुँ। आ सकता है। बट बात यह है कि हम लोग की जो मेन स्ट्रीम थिंकिंग है वो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाती है, और हाँ, एंड स्ट्रेट जब फॉरवर्ड। हम सोचने के लिए सोच रहे होते हैं, तब हमें कम ही आइडियाज़ आते हैं जो एक्चुअली अच्छे होंगे। कि लाइक हमें हुँ, स्टार्टअप बनाना है, तो अब स्टार्टअप के लिए हम आइडिया सोच रहे हैं, ऐसे ऐसे कम चांस होता है। अब आप कहीं चल रहे हो, आपको कुछ दिख गया, आपको एकदम से हुँ, कोई क्लिक कर गया, हाँ इस पे कुछ कर सकते, तो फिर आप स्टार्टअप बना रहे हो तो अलग बात है। जैसे हाँ। लाइक मैं कल का एग्जांपल लेता हूँ। कल मैं अपने दोस्त के साथ था, एंड लाइक वो प्रॉप टेक के अंदर में एक स्टार्टअप बनाना चाहता था। तो हुँ, हम सिंपल ये फ्रेमवर्क फॉलो करते हैं कि आप स्टार्टअप जो सोच रहे हो वो सोचो, उसका फिर जो भी सॉल्यूशन बनाओगे उसका वायर हुँ, फ्रेम बनाओ। वायर फ्रेम बना लो, उसके बाद डेक बनाना पहले चालू करो प्रोडक्ट बनाने से पहले। ठीक हुँ, है, जब आपने डेक बना ली, ठीक है कि अच्छा ये वाला चीज़ है,
तो हम निकालते हैं आपका आरपू क्या है, प्रॉफिट मार्जिन क्या है, क्या है ना, और उसके हिसाब से आपको कितने पैसे फर्स्ट राउंड में रेज करने, तो आपके वैल्यूएशन को कितना दिखाना है, तो उससे हम देख सकते हैं कि हमारा पर मंथ टारगेट जो एमआरआर का है वो कितना निकलेगा। और जब वो पता चल जाता है कि अच्छा हर महीने इतना यूज़र मुझे इस पर लाना है और इतना ही मेरा प्रॉफिट मार्जिन है, और जैसे जैसे मैं यूज़र का संख्या बढ़ाऊंगा मेरा प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा कम भी हो सकता है ना, तब आपको पता चलता है अच्छा ये बिजनेस करने से पहले ही कि ये बिजनेस को मैं लॉन्ग टर्म में नहीं करना चाहूँगा, या लॉन्ग तो शॉर्ट टर्म में भी नहीं करना चाहूँगा। जैसे बहुत सारे कंस्ट्रक्शन बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो शॉर्ट टर्म साइकिल के हिसाब से देख के चलते हैं कि अच्छा यहाँ पे मेट्रो लाइन बन रही है, हमें पहले से पता चल गया है तो हम वहाँ पे बना रहे हैं, तो दैट्स अ वेरी गुड बिजनेस। बट वहीं पे आप सोच रहे हो कि हो सकता है ऐसा हो जाए, एंड आप बहुत ज़्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हो बिजनेस में, दैट्स नॉट अ गुड थिंग। लाइक इट्स बेटर टू टेक द वर्स्ट केस सिनेरियो एज अ बेस्ट केस सिनेरियो, है ना, तो उससे सब सॉर्टेड हो जाएगा।